नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं सफीना तामंग देशमुख। LAC से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। लद्दाख का दौरा करेगी रक्षा मामलों पर संसदीय समिति। पेंगोंग और गलवान का दौरा करेगी ये पूरी टीम। समिति के सदस्यों में राहुल गांधी, शरद पवार का नाम भी सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आखिर चीन ने हार मान ली? सवाल ये यहां पर खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से चीनी सेना फिंगर 8 तक जाएगी, उसके बाद चीन की जो गीदड़ भभकी लगातार सामने आ रही थी, वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है। तो रक्षा मामलों पर संसदीय समिति जो है वो दौरा करती नजर आएगी। पेंगोंग और गलवान का जिक्र कर रहे हैं और समिति के सदस्यों में राहुल गांधी, शरद पवार का नाम भी शामिल है। तो LAC से जुड़ी इस वक्त की ये अहम खबर है, जहां चीन और भारत आमने सामने लगातार हैं। कई दौर की बैठकें बड़े स्तर तक हो चुकी है। हालांकि चीन बार बार नाकाम साजिश यहां पर रचता है। LAC पर किस तरह से वो गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, फिर शांति की बात भी करता है, लेकिन पीठ पीछे फिर वही साजिश सामने आती है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीर यहां पर दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी जो ताकत है हिंदुस्तान की वो दिखाई देती है और ये चीन पर दिखाई दे रही है। कैसे ये पूरा जो इंच का ड्रैगन डाउन इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए, ब्लैक टॉप, मगर हिल, रेजोंगला, अगर इन तमाम हिल और टॉप तक की बात करें तो हिंदुस्तान की स्थिति मजबूत नजर आती है। पेंगोंग सौ झील भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। लगातार जिस तरह से ड्रैगन अपनी चाल चल रहा है, भारत की तरफ से जवाब भी मुंह तोड़ तौर पर दिया जाता रहा है। जो पहाड़ी एरिया है, जिस तरह से हिल्स मौजूद है, वहां हिंदुस्तान की ताकत ज्यादा मजबूत है और यही वजह है कि अब फिंगर 8 के नीचे यहां पर ड्रैगन नजर आता है। नीचे जाने की जो बात है वो यहां पर दिखाई देती है, क्योंकि जो ये पूरा एरिया इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर सीधे तौर पर भारत और चाइना के बीच में एक टक्कर नजर आती है, स्थिति के तौर पर देखा जाए तो हिंदुस्तान यहां पर मजबूत दिखाई देता है। वहीं लद्दाख से चीन अपने टैंक पीछे हटा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के साथ हुए समझौते पर सवाल दागे और आरोप लगाया कि सरकार ने चीन को अपनी जमीन दे दी, जिसके बाद रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी के एक एक सवाल पर कुछ इस तरह से जवाब दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। लद्दाख के मुद्दे पर चीन के साथ हुए समझौते को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए तो रक्षा मंत्रालय ने राहुल के एक एक आरोप का जवाब दिया। राहुल ने कहा, भारत का इलाका पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर फिंगर 4 तक है, तो रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमारी जमीन फिंगर 4 नहीं, फिंगर 8 तक है। राहुल ने आरोप लगाया कि समझौते में फिंगर 3 से 4 की जमीन चीन को दे दी, तो रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 1962 से 43,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन का अवैध कब्जा है। इसके बाद राहुल ने पूछा कि डेप्सांग से चीन वापस क्यों नहीं गया, तो रक्षा मंत्रालय का जवाब था, डेप्सांग हॉट स्प्रिंग घोघरा पर बात होनी है। इसके बाद राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि सरकार ने चीन को अपनी जमीन दे दी, तो रक्षा मंत्रालय का जवाब आया कि चीन के साथ समझौते में कोई जमीन नहीं गंवाई। Have also agreed, as you will see in the statement, to convene the 10th round of senior commanders meeting within 48 hours after complete disengagement in the Pangong Lake area to address the remaining issues. No date has been set so far for the WMCC. चीन के साथ पिछले 1 साल से लद्दाख को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन समझौते के बाद अब चीन अपने टैंकों को पीछे हटा रहा है। अभी ये पहली स्टेज है डिसएंगेजमेंट की, जिसमें पेंगोंग लेक को एक टारगेट बना के किया गया है कि इसके आसपास जो हमारे डिप्लॉयमेंट्स हैं वो वापस हों, जो आर्म्स, एम्यूनिशन और इक्विपमेंट वहाँ पर हैं वो हटें और सेनाएं अपने अपने इलाकों में लौट। सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सच्चाई जानने का हक हर भारतीय का है और ऐसे मामलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। LAC पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ, उस पर राहुल गांधी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने गंभीर सवाल उठाए, लेकिन इन सवालों का चुन चुन कर जवाब रक्षा मंत्रालय ने दिया और साफ कर दिया कि चीन के हाथों भारत की 1 इंच भी जमीन नहीं जाने वाली। महज समझौता इस बात को लेकर हुआ है कि दोनों देश स्टेटस को बरकरार रखेंगे।
वीडियो मुकेश के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मधुरेंद्र, सीधा आपकी तरफ रुख करेंगे और ये पूरी तस्वीर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी ने जिस तरह से अहम सवाल यहाँ पर दागे। दूसरी तरफ एक दौरे वाली टीम भी यहाँ पर नजर आएगी जिसमें शरद पवार और राहुल गांधी मौजूद है। तीसरी तरफ तल्खियां जो है LAC पर, वो लगातार मालूम है कि चीन और भारत के बीच कैसी है। मिली जुली क्या कुछ आपकी राय यहाँ पर कहती है कि हकीकत की तस्वीर क्या कहती है? देखिए, सबसे पहले अपडेट कर दिया जाए कि ये लगभग तय हो चुका है कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तीसरा दिन है डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस का, और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 हफ्ते का समय तकरीबन लगेगा, जब पेंगोंग का नॉर्थ और साउथ हिस्सा जो है वो खाली होगा। एक बड़ा सवाल नॉर्थ को लेकर था कि फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर सवाल था, जो कि रक्षा मंत्रालय ने क्लियर कर दिया कि फिंगर 3 तक भारत की सेना रहेगी, फिंगर 8 पर जो चीन की सेना है उसे वापस जाना होगा, फिंगर 3 पर भारत का अपना पोस्ट है जो धनसिंह थापा पोस्ट है, वहां पर भारत की सेना रहेगी और बीच का बफर जोन खाली रहेगा। जहां तक पेंगोंग साउथ बैंक का एरिया है, यानी खासतौर पर हम रेजिंगला और रेचिंगला की बात करें तो वहां भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। 1962 के रेजिंगला का जो वॉर था उसके बाद की जो स्थितियां थी उन्हीं स्थितियों को बरकरार रखा जाएगा, यानी LAC का जो पोजीशन है उसमें किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। खासतौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो तमाम टॉप हिल्स की हम बात कर रहे हैं, जो कैलाश रेंज है, चाहे मगर हिल है, चाहे ब्लैक टॉप है, जिस पर भारत ने स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग अपनी कर रखी है, और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत इस स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को आसानी से लूज करेगा। तो ये बताना बेहद जरूरी है कि जब भारतीय टैंक वापस वहां से लौटेंगे, जो कि प्लेट्यू का एरिया है, तो महज 20 किलोमीटर ही पीछे आएंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर पीछे का ही जो पोजीशनिंग है भारत का वो स्टेटस को में आता है। यानी बहुत दूर भारत की सेना नहीं जाने वाली। 4 रेजिमेंट वहां पर तैनात है, हर रेजिमेंट में 48 कम से कम टैंक है। तो आप समझिए कि भारत की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा खराब नहीं होने वाली है, बावजूद इसके कि हम डिसएंगेजमेंट के समूचे प्रोसेस को करते चलिए आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किस तरह इंच ड्रैगन जो डाउन है वो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, और भारत दुनिया में सिर्फ सॉफ्ट पावर के तौर पर ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसके शौर्य और ताकत की भी चर्चा आज सारी दुनिया में हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि गुरुवार को हिंदुस्तान ने यह ऐलान कर दिया कि चीन ने गलवान में घुटने टेक दिए हैं, यानी चीन घुटने टेककर उत्तरी पेंगोंग झील के फिंगर 8 इलाके से पीछे जाने को राजी हो गया। करीब 10 महीने चले इस गतिरोध में भारत बड़ी ताकत बनकर उभरा है, तो चीन की बंद मुट्ठी भी सारी दुनिया के सामने अब कुछ इस तरह से खुल गई है।